बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्विंग विद बीबा और आज की इस वीडियो में हम आपको 3 to 4 ईयर बेबी के लिए बहुत ही खूबसूरत एक फ्रॉक का डिजाइन बनाना बताएंगे, जिसके लिए यहाँ मैंने फैब्रिक ले लिया है। फर्स्ट हम देखते हैं कि हमने फैब्रिक की जो विड्थ है और लेंथ हमने कितनी ली है। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने फैब्रिक लिया है और ये 2 फोल्ड फैब्रिक है इस तरह से। फर्स्ट इसकी लेंथ देख लेते हैं। सो देखिए, इस फैब्रिक को मैंने लेंथ में लिया है, ये देखिए इस फैब्रिक की लेंथ जो है वो 45 इंच है इस तरह से, और विथ वाइज मैंने इसे लिया है 45 इंच। 22.5 इंच आ रहा है डबल में। ऐसे सिंगल पे देखेंगे हम तो ये 45 इंच बनेगा, यानी 45 इंच इसकी लंबाई है और 45 इंच इसकी चौड़ाई है। और इस तरह से मैंने इसे डबल फोल्ड किया हुआ है, ये देखें इस तरह से। अब इसे हमने 4 फोल्ड करना है, तो देखिए इस तरह से हम इसे 4 फोल्ड कर लेते हैं, ये देखिए इस तरह से। सो देखिए अब ये 4 लेयर में आ गया, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर एंड फोर्थ लेयर। इस तरह से करने के बाद इसे हम जैसे अम्ब्रेला ही कटिंग करते हैं सेम उसी तरह से हम लेके आएंगे। ये देखिए ये बंद साइड है, ये भी इसकी बंद साइड है, ये वाली ओपन साइड है और ये भी ओपन साइड है। फर्स्ट हम ओपन साइड से इसे इस तरह से, ये देखिए इस तरह से एक शेप देंगे जैसे हम अम्ब्रेला ही कटिंग करते हैं, सेम उसी तरह से हमने इसमें ये शेप लेके आना है। और अब हमने इसमें से लेंथ निकाल लेनी है, यानी जो फ्रॉक की हमारी लेंथ आएगी वो हम इसमें निकाल लेते हैं। सो देखिए इस कॉर्नर से हम इसे रखेंगे इंची टेप को और यहाँ तक इसे मेजर करेंगे तो देखिए 22.5 इंच आ रही है। तो 22.5 इंच हम इसमें से इस तरह से ये लंबाई फुल निकाल लेंगे। 22 इंच तैयार आ जाएगी, हाफ इंच जो है वो सिलाई का मार्जिन हो जाएगा। तो इस तरह से 22.5 इंच पे निशान लगा के इसे हम निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो देखें इस तरह से हमने इसे कटिंग करके हटा दिया है। अब इसे हम दोबारा ओपन करेंगे, ये देखें इस तरह से। इस तरह से इसकी कोई शेप अब आ जाएगी। अब हमने इस पर गिराव बनाना है, तो गिराव बनाने के लिए इसे हम इस तरह से कर देंगे। अभी देखें ये वाली जो बंद साइड है और ये वाली बंद साइड है, हमने यहाँ से मार्किंग करनी है, यानी ये बंद पार्ट से हम इसमें मार्किंग करेंगे। सो फर्स्ट हम एक मार्क करेंगे इस पर 8 इंच का लंबाई में, और इस मार्क को हम कर लेंगे सीधा। ये देखें 8 इंच हमने इसमें लिया है। अब इसमें चौड़ाई में हम एक निशान लगाएंगे 6 इंच पे इस तरह से। यहाँ भी हम 6 इंच पे एक निशान लगाएंगे और इस निशान को हम सीधा कर लेंगे 8 इंच तक जो कि हमने लगाया है इस तरह से। देखें अब हम इसे कटिंग करेंगे, जस्ट ये वाली लाइन को हमने कटिंग करना है, कटिंग कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें 6 इंच चौड़ाई और 8 इंच लंबाई में हमने इसे कट किया है। अब हम यहाँ मार्किंग करेंगे नेक, तो नेक की हम यहाँ जो विड्थ रखेंगे वो रखेंगे 2.5 इंच इस तरह से, और डेप्थ इसे हम रखेंगे 3 इंच इस तरह से। और यहाँ हम दे देंगे राउंड शेप। और अब यहाँ हम शोल्डर मेजर करेंगे, तो शोल्डर हम यहाँ रखेंगे 5 इंच और यहाँ हम शोल्डर डीप लेंगे 6 इंच और यहाँ से हम दे देंगे शोल्डर डीप की गुलाई इस तरह से। अब नेक की कटिंग भी कर लेंगे और जो हमने शोल्डर लिया है उसे भी कटिंग कर देंगे। देखिए जैसे हम नॉर्मली गिराव बनाते हैं पेटी का, सेम हमने वही बनाया है। देखिए 5 इंच शोल्डर और 6 इंच शोल्डर डीप और 2.5 इंच का जो हमने नेक यहाँ लिया है, 3 इंच इसकी हमने डेप्थ रखी है। तो इसे कटिंग कर लेते हैं हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें ये सेंटर वाला पीस यानी शोल्डर डीप का और ये नेक का पार्ट। बस यहाँ हम एक कट लगा लेते हैं सेंटर इस तरह से, ताकि जब हम यहाँ गैदर करें तो हमें इजी हो। तो देखिए ग्राफ कंप्लीट है। अब यहाँ हम एक निशान लगा लेते हैं। देखिए ये जो कट है यहाँ से हमने मार्किंग करनी है 4 इंच पे इस तरह से, और इस निशान को हम कर देंगे सीधा और यहाँ तक हमने इसे कर देना है कटिंग। देखिए यहाँ से हम इसे कटिंग कर देंगे फुल 4 इंच तक। चलिए इसे कटिंग कर लेते हैं इस तरह से। ये देखिए
सो ये गिराफ कंप्लीट है। अब इसे हम ओपन करते हैं। सो देखिए इसे प्लेट डाल के हमने कवर करना है। सो फर्स्ट इसे हम दोबारा इस तरह से देखिए फोल्ड कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से, और रॉन्ग साइड पे हमें इसे फोल्ड करना है। तो देखिए इस तरह से मैंने इसे फोल्ड कर लिया है। और इसकी जो देखिए फिटिंग है पेटी पे, फर्स्ट हम इसमें फिटिंग लगा देंगे इस साइड पे भी और इस साइड पे भी, फिर हम इसमें जो है प्लेट डालेंगे। सो फर्स्ट मैं फिटिंग लगा लेती हूँ। देखिए फिटिंग मैंने लगा दी है, दोनों साइड की फिटिंग दे दी है। अब इसे हम फर्स्ट ओपन करेंगे। तो देखिए अब इसमें हमने सिलाई लगा दी है। अब ये जो फुल फैब्रिक है हमने इसके अंदर प्लेट डाउन करके इसे कवर करना है। ये देखिए ये फिटिंग की सिलाई और ये जो हमने कट लगाया था, ये देखिए इस तरह से हम इसे रखेंगे सिलाई के ऊपर, कट के साथ इस तरह से रख के फुल हमने प्लेट डालते जाना है। ये देखिए इस तरह से प्लेट डाउन करते जाएंगे और इसके अंदर ये फुल कपड़े को यानी फैब्रिक को हमने कवर कर लेना है इस तरह से। सेम इस तरह से यहाँ भी हम प्लेट डाउन करते जाएंगे और फुल फैब्रिक को कवर कर लेंगे। इसी तरह से ये सिलाई को, जो फिटिंग की सिलाई है, इसे हमने इस तरह से रखना है और ये जो कट था सेंटर का, इसे हमने इसके ऊपर रखना है। इस तरह से देखिए सिलाई से कट को मिलाना है और उस फुल फैब्रिक को हमने गैदर करके इसके अंदर कवर कर लेना है। तो चलिए इसे सिलाई लगा के कवर कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से प्लेट डाल के मैंने रेडी कर लिया है, फ्रंट से भी इसे, और इसी तरह से हमने बैक पे भी इसे प्लेट डाल के रेडी कर लिया है। 5 प्लेट जो है इस साइड पे आई है और 5 प्लेट इस साइड पे, यानी 10 प्लेट जो है वो बैक पे और 10 प्लेट जो है वो फ्रंट पे आई है। आप अपने हिसाब से प्लेट का साइज कम ज़्यादा कर सकते हैं, बस हमें कपड़ा जो है यानी फैब्रिक जो है इसके अंदर कवर करना है। सो इस तरह से देखो प्लेट तो कंप्लीट है। अब हमने इस पर नेक रेडी करना है, शोल्डर डीप को रेडी करना है। तो नेक को इस तरह से हम डबल फोल्ड करके रेडी कर लेंगे और सेम शोल्डर डीप को भी इसी तरह से हम डबल फोल्ड करके रेडी कर लेंगे। और जो नीचे का दामन है इसे भी हम डबल फोल्ड करके रेडी करेंगे। फर्स्ट हम इस तरह से सिंगल फोल्ड करेंगे इसे और उसके बाद हम डबल फोल्ड करके इसे रेडी कर लेंगे। तो चलिए मैं इसे फोल्ड कर लेती हूँ, फिर इंशाल्लाह आपको इसका फाइनल लुक दिखाऊंगी। सो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए डिज़ाइन के साथ मुलाकात होगी। अपना और अपने प्यार को ख्याल रखिएगा। मुझे मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।